प्रिय बच्चों, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने समझा था हैज, हैव और हैड के प्रयोग को, उसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझा था। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि उसका नेगेटिव फॉर्म को कैसे यूज करते हैं। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। इसमें इसका नेगेटिव सेंटेंसेस, इनके नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें किसी काम के लिए मना किया जाता है कि भाई ये काम नहीं हो सकता है ना। या कि यूज ऑफ हैज, हैड के मामले में अगर कहें कि मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैं मना करूंगा, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि आई do not have a pen। इसका मतलब मेरे पास एक पेन नहीं है या मैं एक पेन नहीं रखता हूं। देखिए बच्चों, इसमें एक विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमने देखा था कि हैज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ, लेकिन जब ये नेगेटिव में आता है तो यहां पर हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं प्लस हैव, ठीक है। डज नॉट प्लस है तो नेगेटिव का यूज करते हैं, ठीक। अगर हैव है, मतलब जो प्लूरल है, यहां पर हम हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वहां पर डू नॉट प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। बाकी चीजें वही सेम रहेगी, ठीक है। अगर हैड की बात करते हैं तो हैड में आता है डिड नॉट, हैड में डिड नॉट प्लस हैव, ठीक। यहां पर हम देखते हैं कि जो टेंस का प्रभाव है, सिंगुलर, प्लूरल या पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, वो प्रभाव हमारा डज, डू और डिड पर पड़ता है। डू फर्स्ट फॉर्म है, इसमें सिंगुलर हो जाता है तो ईएस लग जाता है, डज हो जाता है, और पास्ट है तो इसी का डिड हो जाता है, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड। तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाते हुए ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बनाया है आई डू नॉट हैव, तो डू नॉट का यूज कर लिया, बाकी हैव। मेरे पास पेन था तो हमने ये नहीं यूज किया था, हमने लिखा था आई हैव अ पेन, लेकिन अगर पेन नहीं है तो आई डू नॉट हैव अ पेन, ठीक है। ऐसे करना। और एक एग्जांपल देखते हैं, सिंगुलर में देखते हैं, ही डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। यहाँ पर हमने डज नॉट का यूज किया, ही डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए डज का प्रयोग किया, ही डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज का, यहाँ पर हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिंगुलर फॉर्म जो हैज है उसका प्रभाव हैव से हट करके डज पर आ गया है, डू पर आ गया, डू का डज हो गया है ना। जैसे वहां ऐसे तो यहाँ पर ही हो गया। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है कि ही डज नॉट हैव अ कार। मोहित डज नॉट हैव अ बैट। मोहित के पास एक बल्ला नहीं है, या मोहित एक बल्ला नहीं रखता है, ये इस तरह समझ गया। तो ये विशेष ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट में आ जाएगा, जैसे शी डिड नॉट हैव अ बुक, तो यहाँ डिड नॉट का प्रयोग कर दिया और हैव का यूज हो गया साथ में। शी डिड नॉट हैव अ बुक, उसके पास एक किताब नहीं थी, उसके पास एक पुस्तक नहीं थी, या वह एक पुस्तक नहीं रखती थी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हम जब नेगेटिव यूज करते हैं तो उसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। आगे और नेक्स्ट एग्जांपल,
ध्यान से देखिए, समझिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि इसका क्या यूज़ है। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस ये आता है कि जिसके पास मतलब कुछ है ही नहीं, उसका यूज़ भी हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे he has no pen, है ना, उसके पास कोई पेन नहीं। तो इस तरह से कोई नो का मतलब होता है कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आता है जैसे they had no money, उनके पास कुछ भी धन नहीं था। तो they had no money, उनके पास कुछ भी धन नहीं था। जब हमारी बात होती है कि कुछ भी नहीं है, तो हम नो का प्रयोग करते हैं इसमें, और यहाँ पर फिर डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस ये सेंटेंसेस हैं आज के लिए, इतना ही इसकी वीडियो में। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बस यही एक फॉर्मूला है कुछ भी सीखने का, कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ये लैंग्वेज, आपकी इंग्लिश होती चली जाएगी और आप परफेक्ट हो जाएंगे। चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी क्या बुक रीडिंग हो, जो भी हो, आप जिस भी फील्ड में जाएंगे लैंग्वेज के मामले में, उसी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए पढ़ें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाएं। बहुत सिंपल यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको बनाएंगे। फिलहाल इनकी प्रैक्टिस कीजिए।